इंशाल्लाह दुआ करे बड़ी बहुत वो इस मरतबा उम्मीद है। आपने देखा डेट हमें 2 दिन की बात की मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पहला मौका है कि हमें कभी इतनी शार्ट डेट मिली हो। ये फर्स्ट टाइम है पोस्ट इलेक्शन, ये फर्स्ट टाइम है कि हमें इतनी शार्ट डेट मिली है 2 दिन। ये रिलीफ का ग्रीन सिग्नल हो सकता है, साबित हो सकता है इंशाल्लाह ताला हो सकता है। देखो ना, जजमेंट की सस्पेंशन की हमें 2 दिन की बाद की डेट मिली है, ये बहुत बढ़िया चीफ पेशरफ्त है। इवन तो शेखाना में हमें इतनी शार्ट डेट नहीं मिली। जजेस साहिबान को भी रियलाइज तो करना क्या चाहिए। खान साहब विक्ट्री स्पीच करेंगे बाहर निकलते ही? खान साहब की विक्ट्री ही विक्ट्री है, हर तरफ विक्ट्री है। देखो ना, उसको तो अजियत में रखा गया है। ये जो उसकी तरीके से उसको जेल में डाला गया, पूरी दुनिया इस पे हमने तो पूरे सिस्टम का मजाक बनाया है। जिस कहा जा रहा है कि एशिया की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल खान साहब का किया जाएगा इंशाल्लाह ताला अगर आएंगे इंशाल्लाह वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस्तकबाल। पीटीआई इस वक्त दुनिया की टॉप 10 पॉलिटिकल पार्टीज में से है और खान साहब इस वक्त उसके एक वर्ड पर है। तो जब खान साहब बाहर आएंगे इंशाल्लाह ताला दुनिया बिल्कुल इस्तकबाल करेगी इंशाल्लाह। सीटों के साथ अगले हुकूमत बनाने जा रहे हैं, आप चलने देंगे उनकी हुकूमत? हम चाहते हैं हम पार्लियामेंट में रोल प्ले करेंगे, लेकिन देखो मैं तो समझता हूं इनकी तो हुकूमत ही नहीं होनी चाहिए। इनके पास अपोजिशन लीडर कौन, किसको देख रहे हैं, किसको सजेस्ट करेंगे आप खान साहब के सामने, किसका नाम रखेंगे अपोजिशन लीडर के लिए? वो जो भी खान साहब का फैसला होता है, खान साहब का फैसला हमेशा। ये बताएं कि इमरान खान जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। हर बार उन्होंने अदम एतमाद किया है। वकला क्यों जो है वो बात नहीं करते, वो एतमाद का इजहार क्यों करते हैं? वो बार बार जैसे भी है, लेकिन एटलीस्ट देयर शुड बी एन एंड टू एवरीथिंग। मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये क्लैश ऑफ टाइटन ख़त्म हो, ये झगड़े अब ख़त्म हो, आगे की तरफ बढ़े, इंसाफ की तरफ बढ़े, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े, एक नया रास्ता ढूंढ के आगे बढ़े। वो 1 साल से सफ़र हो रहा है, तो मैं समझता हूँ अदलिया को भी चाहिए कि इंसाफ का जो सलेब है ये इनके कंधों पर है, इसकी जिम्मेदारी निभाते हुए इंसाफ हमें दे। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, आप हमेशा से बड़ा बैलेंस बात करते हैं, मैच्योरिटी का इजहार करते हैं, सियासी कद आप बड़ा रखते हैं, तो क्या खान साहब की तरफ से ये डायरेक्शंस हैं आपको कि बाहर जाकर सबके साथ मिलजुल कर बात की जाए? और दूसरी तरफ से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नून लीग भी चाहती है कि डायलॉग हो, तो ये आगाज़ कब से शुरू होगा? देखो, आगाज़ जितनी जल्द हो जाए तो बेहतर है। और आगाज़ किस चीज़ का? देखो, हम तो जितने सफ़र कर चुके हैं तो मोर देन इनफ है। लीडरशिप जेलों में, लीडरशिप अंडरग्राउंड, लीडरशिप बंद, कैंपेन की इजाज़त नहीं, रैली की इजाज़त नहीं है, वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं, फिर भी उसके बावजूद हम चाहते हैं डेमोक्रेसी आगे बढ़े, ये डिरेल ना हो, मुल्क की तरक्की के लिए आगे काम करे। फिर भी आप जो है ना 5 दिनों में 3 सज़ाएँ देते हैं, 35 साल आपने सज़ा दी है और आपने उस किस्म की नहीं है, तो इनफ है। लेट्स प्रोसीड। कल को अगर खान साहब बाहर निकल आते हैं तो क्या वो कोई इंतकामी कार्रवाई करेंगे या फिर सबको माफ कर देंगे? सबको माफ। खान साहब का ये मुल्क हमारा है और वो इस मुल्क के सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट पॉपुलर लीडर है। इस वक्त पीटीआई दुनिया की 10वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इस मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी है, जो आप लोगों ने देखा कि जिस किस्म के लोगों ने वोट दिया। लिहाजा खान साहब कोई इंतकाम पे बिलीव नहीं करते, हम किसी इंतकाम नहीं लेते। वो तो अगर इंतकाम ही वहाँ होते तो जेल में वक्त गुजारते। उनको सजाएं भी गलत है, वो सजाएं भी इलीगल है, वो प्रोसेस भी इलीगल। सब कुछ भुला देंगे, जो नाइंसाफियां हुई हैं, ज्यादतियां हुई, सब कुछ भुला देंगे। हम सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते हैं, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये जो आप सामने खड़े हैं ना, ये वर्कर सपोर्टर और आम ऑर्डिनरी पाकिस्तान, ये आप लोगों का पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है, इसको हमने आगे लेके जाना है। सर बताइए कि शोकाज नोटिस जो जारी हुआ तो उसमें उस पे आपको एतमाद में लिया गया था जो शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ? हमारे पार्टी डिसिप्लिन हमने डेफिनेटली कर लेने कि हमारे आपस में इख्तलाफात होते रहते हैं। देखो, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके इंटरनल मामलात का नहीं पता होता है तो कभी भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं खान साहब के एतमाद पे पूरा हूँ और खान साहब ने कभी भी नेवर एवर टर्न मुझे कहा है कि मैं आप पे एतमाद नहीं करता या किसी सूरत में मैं आपको चेंज करता। चेयरमैन साहब सिर्फ एक सवाल ले लें कि पार्लियामेंट का सेशन सदर साहब की जानिब से नहीं बुलाया जा रहा, तो पीटीआई की क्या ये हिकमत अमली है कि सदर इजलास ना बुलाए? ये गैर आईनी अमल नहीं, देखो पीटीआई इसका हिस्सा करगिज नहीं है। नहीं, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप ना बुलाए, लेकिन सदर के इकदाम की मैं तायीद ज़रूर करता हूँ। यस, हमारे जो सीटें वो सीटें हमें मिलनी चाहिए, उस पर ऑर्डर आना चाहिए। हमारी जब सीटें पूरी होगी तो वुमेन की सीटें आएगी तो आपका कोरम पूरा होगा, फिर आप प्रोसीड करें। इनके मिले आगे देखो ना, इलेक्शन आ रहे हैं, सेनेट का भी इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। इन सीटों का हम पहले दिन से कहते चले आ रहे थे। ये 227 सीट है, उसमें हमारा जो ड्यू शेयर है, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि आज ही हमें अपना शेयर दे और इलेक्शन का इजलास। इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं आप? अल्लाह करे, अब हमेशा बड़े कंसर्न रहते, अल्लाह करे जल्द से जल्द हो। मुझे अब इस मरतबा इंशाल्लाह जल्द आएंगे। आपके चेयरमैन तक से इमरान खान के चेयरमैन तक कब तक ये चेयरमैनशिप मुंतकिल हो जाएगी? सर इंशाल्लाह ताला जिस दिन खान साहब जेल से बाहर आएंगे इंशाल्लाह ताला
फॉर्मली होंगे, अदरवाइज खान साहब कल भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, परसों भी चेयरमैन होंगे, कल भी चेयरमैन होंगे, सब कुछ उसकी मरहूनी मिन्नत है। ये वाली इंट्रा पार्टी इमरान खान का देखो मुतनाज़ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग कभी चक्कर लगाया करें, उनको देख ले। हमने उनकी पूरा प्रोसेस वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपने एडवर्टिसमेंट दे दी है, शेड्यूल वो दे दिया, उनका पब्लिक नोटिस भी दे दिया, हमारे पास अभी पैनल भी आना शुरू हो गए। इलेक्शन आज उनकी स्क्रूटनी हो रही है, चेयरमैनशिप के लिए 4 पैनल आ गए, कराची के इलेक्शन के लिए 2 पैनल आ गए सामने, बलूचिस्तान के लिए 6 पैनल आ गए, KPK में 1 पैनल आ गया, सेंट्रल के लिए 1 पैनल आ गया। तो सब कुछ मौजूद है, उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो, जिस तरीके से चलाना होता है, इलेक्शन कराना है, और फुल फ्लेज इलेक्शन अच्छा। इंशाल्लाह ताला हो पाएगा। आपकी भी कोई सजेशन वगैरह तो होगी ना? वो सब जो PTI के हल्के हैं, इलेक्शन कमीशन उनका रिजल्ट ही नहीं दे रहा, किसी तरह इनके जरिए क्या है तो इलेक्शन कमीशन रिजल्ट तो जो